बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जलालुद्दीन का बकिया हिस्सा पेश हाजिर है। सुल्तान जलालुद्दीन को एक पल भी आराम ना था। वो अपने खसूसी साथियों के साथ पड़ाव के हर हिस्से में जाकर मुजाहिदीन की देखभाल कर रहे थे। कदरे इत्मीनान के बाद कल की लड़ाई की हिकमत हमली तय होने लगी। सूरज ने शबे तारीख का नकाब उतारा तो सब सिपाही एक बार फिर मराका आरा हुए। दोनों जानिब से सिपाहियों ने मराका जीतने के लिए सड़की बाजी लगा दी। लड़ाई का पासा कई बार पलटा, मगर शाम तक दोनों फौजों ने अपनी ही जगह बरकरार रखी। कोई भी जीत ना सका। शाम होते ही खून आलूदा तलवारें नियामों में डालते हुए वापस आ गए। सिपाहियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि तीसरे दिन की लड़ाई में साबित कदम फरीक की फतह यकीनी दिखाई दे रही थी। जब सुबह सुल्तान जलालुद्दीन मैदान में निकले तो फौज की सफ़ों का मुआयना करते हुए उन्होंने लश्कर में जाकर अपनी जगह संभाल ली। नकारे पर चोट पड़ते ही दोनों फौजें आपस में घतम घता हो गईं। चंद ही घड़ियां गुजरने के बाद मराके में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसने गुज़श्ता दिनों की लड़ाई को मात दे दी। घोड़ों की टापों से उठने वाला गुबार आसमान तक बुलंद होने लगा। इस धुंध ने दिन में शाम का समा पैदा कर दिया। एक तरफ मुसलमान तकबीरें बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ तातारी दरिंदे दांतों को पीस कर झपट रहे थे। तीर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहे थे। सुल्तान जलालुद्दीन साबित कदमी के साथ डटे रहे और अपनी फौज के साथ लड़ते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें अपने रब के वादे पर पूरा भरोसा था। जंग के दौरान सुल्तान जलालुद्दीन अपने ख़ास दस्ते को लेकर खुद मैदान में उतरे और दुश्मनों की सफ़ों में तहलका मचा दिया। शाम ढली और तातारियों के बाजू ढीले पड़ने लगे। तुर्क अगवान नारा तकबीर बुलंद करते हुए दुश्मनों की सफ़ों को पीछे धकेलने लगे। तातारियों के कदम उखड़ने लगे और वो दोबारा ना जमा सके। सुल्तान जलालुद्दीन के जज्बात से यजीद दुश्मन की मुंतशिर टोलियां को पिसा हुआ देख रहे थे। फतह की खुशी से इनके खिले हुए चेहरे जाबाजों की थकान का एहसास ज़ाइल कर दिया था। सुल्तान का हुक्म पाते ही वो भागते हुए दुश्मन पर अकाबों की तरह झपट पड़े। जगह जगह लाशों के ढेर लगा दिए और बहुत कम तातारियों को बच निकलने में कामयाबी हुई। सुल्तान जलालुद्दीन को गजनी से निकले हुए कई दिन हो गए थे। अहले शहर उम्मीद की इसी हालत में थे कि सुल्तान जलालुद्दीन की इतला खबर आन पहुंची। ये अजीम कामयाबी अगरचा फैसला कुन हैसियत नहीं रखती थी, ताहम इससे सुल्तान की शुजाअत का सिक्का दुश्मन के दिल में बैठ गया। लश्कर-ए-इस्लाम को पहली बार खुले मैदान में इतनी बड़ी फतह नसीब हुई और तातारियों के लिए भी सख्त मुकाबले के बाद इबरतनाक शिकस्त हुई, जिनका इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुख हो रहा था। गजनी के मराके में लश्कर-ए-इस्लाम की फतह ने इस पूरे ख़तरे में हलचल मचा दी, जैसे कि चंगेज़ खान अपनी सफाकी की वजह से नज़रअंदाज किए हुए था। खरेसां की आखिरी हदूद तक बिखरे हुए मुख्तलिफ अगवान कबाइल तातारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए और इन्होंने हर शहर हर बस्ती में मुतय्यन तातारी अमले को मौत के घाट उतार दिया। हेरात और देगर इलाकों में मुसलमानों का दोबारा बकफ हो जाना और चंगेज़ खान के लिए एक हैरत अंगेज़ सदमा साबित हुआ। इसने तोली खान को बुलाकर बहुत गुस्से में डांटा और कहा कि हेरात फतह करने के बाद क्या उन लोगों को छोड़ दिया था या फिर ये लोग दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। तुम लोगों ने बहुत सुस्ती से काम दिखाया है। तो इसने यहाँ इसे 80,000 सवार देकर हेरात की तरफ रवाना कर दिया और कहा कि तुम अगर नाकाम वापस लौटे तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। हेरात में ख्वाजा फ़खरुद्दीन और दूसरे मुजाहिदीन सब ने मिलकर इस चीज़ को तय किया था कि खून का आखिरी कतरा बह जाने तक वो लड़ते रहेंगे, हथियार नहीं फेंकेंगे। 6.5 माह इसी तरह से गुजर गए। तातारियों की लाशों पर लाशें गिरती रहीं।
دوسری طرف مجاہدین کی ایک بڑی تعداد نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بالآخر تاتاریوں نے ساری طاقت جمع کر کے چند دن مسلسل جان توڑ حملے کیے، ایک جانب سے کوئی 50 گز کی دیوار گرا دی۔ اس کے بعد اہل شہر زیادہ مدافعت نہ کر سکے، تاتاری لشکر شہر میں داخل ہو گئے اور آبادی کا مکمل طور پر قتل عام شروع کر دیا، شہر کو آگ لگا کر پوری طرح سے جلا دیا۔ 16 لاکھ کے قریب افراد شہید ہوئے، 15 افراد زندہ بچے جو کہ خفیہ ٹھکانوں میں چھپ گئے۔ کچھ دنوں بعد ہرات کے مضافات کے قتل عام سے بچنے والے 24 افراد بھی آن پہنچے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔